परिवार से कोई बच्चा जाता है तो दुख होता है, पर शहादत करके कोई बच्चा जाता है तो परिवार को गर्व भी होता है। 12वीं करते ही सेना में भर्ती हो गया। इस गांव ने इस देश पर अनेक जवानों को न्योछावर किया। सोहना के राजपूत बामुल्ली गांव भोंडसी के निवासी तरुण भारद्वाज 2 साल पहले देश की रक्षा करते हुए एलओसी पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनकी शहादत पर परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को गर्व है। सिपाही तरुण भारद्वाज को हमेशा के लिए अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए आज उनके पैतृक गांव भोंडसी के शहीद स्मारक पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की पूर्व सांसद सुधा यादव, बीजेपी के स्थानीय विधायक कंवर संजय सिंह, पूर्व विधायक तेजपाल सिंह तंवर, वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद पुष्पा देवी सहित पूर्व सैनिक सहित इलाके के सैकड़ों मौजूद लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे और तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आज के युवाओं को शहीद तरुण भारद्वाज जैसे युवाओं से सीख लेनी चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना चाहिए, ताकि 2047 तक भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर सके। देखिए, वैसे तो ये गांव सैनिकों की खान है और इस गांव ने इस देश पर अनेक जवानों को न्योछावर किया। उन्हीं में से एक बालक तरुण भारद्वाज है, जिसने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। हम सब उनको नमन करते हैं, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करते हैं। भाई तरुण भारद्वाज सैचन एरिया में शहीद हुए थे और आज पूरे परिवार ने और इलाके ने मिलकर के आज उनकी शहीद तरुण की याद में नौजवानों को, उस आने वाली पीढ़ी को याद रहे शहीद तरुण भारद्वाज की शहादत, उसके लिए आज मूर्ति का अनावरण है। जिस तरह से तरुण ने शहादत दी है, अपने कुर्बानी दी है अपनी जान की, इसको हम बरकरार रखें, उसको याद रखें और याद रख करके उसी तरीके से हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें देश के हित में। कि देश को, अब तो देश के हित में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि जो सरकार का, मोदी जी का जो सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में, जो 2047 का जो देश आत्मनिर्भर होगा, उसमें सभी का जो योगदान है उसमें हम अपनी भूमिका निभाएं। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना के भोंडसी गांव का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले एलओसी पर शहीद हुए तरुण भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों सहित इलाके के हजारों लोग तरुण भारद्वाज की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर देश के नाम अपनी शहादत देने वाले शहीदों के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया और उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम का आरंभ शहीद तरुण भारद्वाज के छायाचित्र के सामने ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शहीद तरुण भारद्वाज के परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तरुण भारद्वाज 12वीं क्लास पास करते ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात किया गया था, जो कि 15 माह तक सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनकी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए आज 2 साल बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ताकि तरुण भारद्वाज की शहादत हमेशा जिंदा रह सके। शहीद तरुण भारद्वाज हमारे छोटे भाई थे और 20 वर्ष की आयु में उनकी शहादत हो गई। 1.5 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हुई थी, 9 महीने ट्रेनिंग और 9 महीने उन्होंने ड्यूटी की थी। पहली ड्यूटी उनकी जम्मू कश्मीर में लगी थी, उसके बाद फिर घना सो कारगिल सियाचिन की तरफ कन्वर्ट कर दी और 20 वर्ष की आयु में उसे परिवार से कोई बच्चा जाता है तो दुख होता है, पर शहादत करके कोई बच्चा जाता है तो परिवार को गर्व भी होता है। तरुण 12वीं करते ही सेना में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में सैनिक से पहली पोस्टिंग आई जम्मू की। जम्मू के बाद में गए ग्लेशियर। ग्लेशियर जाने के बाद में ये हादसा हो गया। उस तरुण, ये जो प्रोग्राम है तरुण की याद के लिए कराया जाता है।
10+2 करने के बाद में उसने आर्मी को ज्वाइन किया था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में ही 6 महीने के बाद जैसे ही उसकी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर उसने अपनी शहादत दे दी। तरुण भारद्वाज के लिए वो आज भी लोगों के दिल के अंदर जिंदा है। सभी लोग के नाम की ऐसा महसूस कर रहे हैं और हम भी भगवान से ये दुआ करते हैं कि वो सदा अमर रहे हैं जी। और हमारे को बड़ा घमंड है उसके ऊपर, बड़ा प्राउड है। बता दें कि सोहना भोंडसी गांव सोहना विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, जिस गांव के अंदर शायद ही कोई घर ही ऐसा होगा कि उस परिवार का कोई सदस्य मां भारती की सेवा करने के लिए न गया हो। इस गांव में काफी लोग भारतीय सेना में उच्च पदों पर भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शहादत की, तो भोंडसी गांव के लोगों ने देश के नाम सबसे ज्यादा शहादत दी है। हालांकि फिलहाल इस गांव को गुरुग्राम नगर निगम में शामिल कर दिया गया है, लेकिन देश के नाम शहादत देने वाले गांवों में सोहना विधानसभा का यह पहला गांव है, जहां पर शहीदों की याद के लिए पंचायत घर के पास ही शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां पर बाकी शहीदों के साथ ही आज शहीद तरुण भारद्वाज की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।